आप जानते हैं कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके अब पूरी तरह टीटीपी के नियंत्रण में है। सुरक्षा बल वहां जाने से हिचक रहे हैं और स्थानीय लोग डर के साए में जी रहे हैं। क्या ये सिर्फ अस्थायी संकट है या पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा बनाने वाला है, यानी कि बनने वाला है? क्या सरकार और सेना समय रहते इस चुनौती का सामना कर पाएगी या टीटीपी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे से अवगत कराने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था को गंभीर चुनौती में डाल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके अब टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रभाव में है और वहां सरकारी नियंत्रण तेजी से कमजोर हो रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार टीटीपी के लड़ाके खुलेआम चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच कर रहे हैं, पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं और जिहाद के नाम पर धन वसूली कर रहे हैं। सुरक्षा बल इन इलाकों में कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं क्योंकि स्थानीय समर्थन टीटीपी के पक्ष में है और हताहत होने का खतरा अधिक है। यही कारण है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर संकट गहराता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कुछ क्षेत्रों की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सत्ता और शासन के लिए चुनौती बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी ने खैबर, कुर्रम और उत्तर व दक्षिण वजीकिस्तान और बाजौर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पेशावर के बदाबेर, मतदानी और बर रोड जैसे इलाकों में उन्होंने अर्धर्ध स्थायी लॉजिस्टिक और वसूली केंद्र स्थापित कर लिए हैं। इन केंद्रों में हथियारों का भंडारण, नई भर्ती और धन जुटाने का काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल उसी मॉडल जैसा है जिसे अफगान तालिबान ने अपनाया था। पहले ग्रामीण इलाकों पर कब्जा, फिर धीरे धीरे शहरों की ओर बढ़ना। सच में ये स्थिति पाकिस्तान की सेना के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। पुलिस चौकियां और सुरक्षा बलों के पीछे हटने का कारण टीटीपी के समांतर प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर दिया है। वे अब स्थानीय प्रशासन की भूमिका को प्रभावित कर रहे हैं और लोग उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई पंजाबी सैनिक इन अस्थिर इलाकों में तैनाती से इनकार कर चुके हैं, जिससे सेना रक्षात्मक निगरानी पर निर्भर हो गई है। यही कारण है कि ये केवल स्थानीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के शासन और आंतरिक स्थिरता का सवाल बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि साथ ही टीटीपी ने अपने मीडिया विंग के माध्यम से खुलेआम तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें उनके लड़ाके चेक पोस्ट संभालते और स्थायी वसूली कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की सत्ता के लिए चुनौती है। सूत्र बताते हैं कि संगठन अब ग्रामीण इलाकों से शहरों की बाहरी सीमाओं की ओर बढ़ रहा है। यह स्थिति भविष्य में नागरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भी असर डाल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए हाल के वर्षों का सबसे गंभीर आंतरिक संकट है। और केवल यही नहीं, टीटीपी अब स्थानीय लोगों पर सांस्कृतिक और धार्मिक दबाव भी बढ़ा रहा है। उन्होंने अपने इलाके में नियम लागू करना शुरू कर दिया है और स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर शासन की पकड़ कमजोर हो गई है। ये न केवल सेना बल्कि पूरे राज्य के लिए खतरे की घंटी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा दोस्तों। ये संकट केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर टीटीपी की सक्रियता इसी तरह बढ़ती रही तो ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भी खतरा बन सकता है। पाकिस्तान की कमजोर आंतरिक सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी की बढ़ती पकड़ क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी असर डाल सकती है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर नजर बनाए रखे हुए है, क्योंकि ये केवल पाकिस्तान का मामला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हमला है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करेगी।
क्या वह टीटीपी की बढ़ती ताकत को रोक पाएगी, और अगर नहीं तो इसकी दूरगामी असर पूरे देश और पड़ोसी देशों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को तुरंत रणनीतिक और निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। सुरक्षा बलों को कमजोर क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई करनी होगी और टीटीपी के वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क को नष्ट करना होगा। जी हाँ, इसके साथ ही सरकार को स्थानीय लोगों के समर्थन को भी सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि अगर स्थानीय लोग टीटीपी के पक्ष में रहे तो सेना की कार्रवाई सफल नहीं हो पाएगी। इसी वजह से संकट केवल सैन्य चुनौती नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चुनौती भी बन चुका है। टीटीपी की बढ़ती सक्रियता सीधे तौर पर पाकिस्तान की सत्ता और शासन को चुनौती दे रही है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि टीटीपी ने अपने नियंत्रण इलाकों में कानून व्यवस्था की अपनी प्रणाली लागू कर दी है। उन्होंने सड़कों, चेक पोस्ट और स्थानीय प्रशासनिक ढांचों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया है। स्थानीय लोग अब सुरक्षा की दृष्टि से असहज महसूस कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये बताता है कि ये केवल सैन्य या राजनीतिक संकट नहीं बल्कि सामाजिक संकट भी बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर टीटीपी को समय रहते नहीं रोका गया तो ये स्थिति पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक संकट का कारण बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार टीटीपी की बढ़ती गतिविधियों के कारण पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है और सैनिकों की मनोबल पर भी असर पड़ रहा है। कई सैनिक अस्थिर क्षेत्रों में तैनाती से इनकार कर चुके हैं, जिससे सेना का संचालन रचनात्मक हो गया है। तो दूसरी ओर एक सवाल ये भी उठता है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नीति कितनी मददगार साबित होगी। अफगानिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार सुरक्षा सहयोग इस संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि टीटीपी की सक्रियता बढ़ रही है और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। और केवल यही नहीं, टीटीपी के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान के राजनीतिक तंत्र पर भी दबाव बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच भरोसा कम हो रहा है। सरकार की नीतियों और सेना की रणनीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान को इस संकट से निपटने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन इन सबके बीच आप देख सकते हो कि ये स्थिति कितनी गंभीर है। टीटीपी के लड़ाके खुलेआम सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, नई भर्तियां कर रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं और धन वसूली कर रहे हैं। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा अब पहले से कई अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। सरकार और सेना दोनों के लिए ये समय निर्णायक है। जी हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इस खतरे का सामना कर पाएगा। क्या टीटीपी की ये बढ़ती ताकत रोकने योग्य है या ये आगे चलकर पूरे देश के लिए बड़ा संकट बन सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो ये पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता, शासन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ये थी हमारी विस्तृत रिपोर्ट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के बढ़ते खतरे और आंतरिक सुरक्षा पर उसके असर के बारे में। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये हमारी खास पेशकश तहकीकात हर खबर की तह तक देखने के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।